अगर कोई रिच इंसान आज भी कैश जमा करके बैठा है तो वह रिच नहीं, बस सिस्टम को समझ नहीं पाया। हमें बचपन से एक ही लाइन सिखाई गई, कैश रखो, सेफ रहो, रिस्क मत लो। लेकिन सच यह है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा सेफ लगती है वही आपकी वेल्थ को सबसे तेज खा रही है। मिडिल क्लास माइंडसेट मानता है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो लाइफ सिक्योर है, लेकिन रिच माइंडसेट मानता है कैश रुका हुआ पैसा है और रुका हुआ पैसा धीरे धीरे मरता है। एग्जाम्पल के लिए, आज आपके पास 10 लाख कैश है, इन्फ्लेशन 6% है। 5 साल बाद आप वही लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ट्विस्ट यह है कि आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, फिर भी आप लॉस में हो। की लाइन, कैश खुद प्रॉब्लम नहीं है, कैश को पकड़े रहना प्रॉब्लम है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान सबसे ज्यादा कैश वाला नहीं होता। आप बिलियनियर्स के इंटरव्यूज देखो, वह कैश की बात नहीं करते, वह कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल ओवर बिजनेसेस, एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स। अगर कैश ही सब कुछ नहीं तो रिच लोग आखिर पैसा रखते कहां हैं? यह सिर्फ फाइनेंस की कहानी नहीं, यह पावर, साइकोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। की क्वेश्चन, कैश पावर देता है या पावर कैश को कंट्रोल करता है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने दुनिया को कैश नहीं दिया, उसने सिस्टम दिया। ब्रेटन वुड्स मोमेंट में डॉलर को ग्लोबल ट्रेड की लैंग्वेज बना दिया गया। डॉलर का मतलब था ट्रस्ट, मिलिट्री पावर और ट्रेड डोमिनेंस। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका ने कैश जमा नहीं किया, बल्कि ऑयल ट्रेड, सी राउट्स, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल बनाया। 1991 में इंडिया के पास गोल्ड था, लेकिन ग्लोबल सिस्टम पर कंट्रोल नहीं था। रिजल्ट ये हुआ, क्राइसिस, फॉरेन लोन्स और बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ह्यूमन ब्रेन जब कैश देखता है तो रिलैक्स कर जाता है और फ्यूचर रिस्क को इग्नोर कर देता है। लेकिन रिच ब्रेन ठीक उल्टा सोचता है, आज डिस्कंफर्ट ताकि कल कंट्रोल मिले। यानी थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैश कंफर्ट देता है लेकिन सिस्टम पावर देता है। रिच लोग कैश को डेस्टिनेशन नहीं मानते, उनके लिए कैश सिर्फ एक टेम्पररी टूल है। अब सवाल उठता है, रिच लोग कैश को डिप्लॉय कहां करते हैं? फर्स्ट, एसेट्स में, जैसे लैंड, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी। सेकंड, बिजनेसेस में, कैश बिजनेस में जाता है और बिजनेस कैश फ्लो बनाता है। थर्ड, इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे इक्विटी, प्राइवेट डील्स, फंड्स और बॉन्ड्स। अगर किसी के पास 100 करोड़ कैश है और इन्फ्लेशन 6% है तो हर साल लगभग 6 करोड़ का इनविजिबल लॉस हो जाता है। कैश में रिस्क दिखता नहीं, लेकिन एसेट में रिस्क दिखता है। कंट्रीज भी कैश नहीं रखती, वह पोर्ट्स, एनर्जी, सप्लाई चेन, डेटा और टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करती हैं। देखो, कैश आइडल है लेकिन एसेट एक्टिव है। अमीर लोग कैश को सिर्फ पार्किंग के लिए नहीं रखते, वो इसे वेपन की तरह यूज करते हैं। कैश आता है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कैश को काम पर लगाओ, वरना कैश तुम्हें काटता रहेगा। पुअर माइंडसेट पूछता है रिस्क क्या है, लेकिन रिच माइंडसेट पूछता है रिस्क नहीं लिया तो कॉस्ट क्या है। देखो, रिच लॉग लॉस से नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस होने से डरते हैं। और यही फर्क है जो सब बदल देता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? मार्केट्स क्रैश हो गए थे, हर जगह डर था। ऐसे टाइम में 2 तरह के लोग होते हैं, जिनके पास सिर्फ कैश था वह फ्रीज हो गए, लेकिन जिनके पास स्ट्रैटेजी थी वह एसेट्स शॉपिंग करने लगे। उनके लिए क्राइसिस डेंजर नहीं, बल्कि डिस्काउंट सेल बन गई। और यही सबसे बड़ी लर्निंग है, कैश तब पावरफुल बनता है जब आपके पास डिसीजन लेने की क्लैरिटी हो। सिर्फ कैश सेफ्टी नहीं देता, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ही असली सेफ्टी देती है। सच ये है कि कैश बचाने से कोई रिच नहीं बनता, कैश डिप्लॉय करने से ही रिच बनते हैं। अगर आप बस कैश बचा रहे हो तो आप टाइम के खिलाफ फाइट हार रहे हो, सीरियसली। अब ऑनेस्टली कमेंट करो, अगर आज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैश हो तो क्या तुम उसे बैंक में छुपा कर रखोगे या किसी सिस्टम में डिप्लॉय करोगे? और अगर डिप्लॉय करोगे तो कौन सा एसेट चूज करोगे?